आज हम देखेंगे कि अगर कोई फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम देखेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, दूसरी है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो का मतलब क्या होता है, और तीसरा है कि अगर कोई फैक्टोरियल है तो उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई नंबर कितने टाइम्स आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले थोड़ा एक नज़र हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो आपको एक सीरीज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरह से कोई एक सीरीज दिया हुआ रहेगा और इसमें फाइंड आउट करना रहेगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना है, ठीक है। तो हम पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद इन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो देखिए, फैक्टोरियल का साइन होता है इस तरह से, और नहीं तो इस तरह से। अगर 10 फैक्टोरियल लिखना है मतलब इस तरह से लिखेंगे, और नहीं तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखो, 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 10 को हम गुना करेंगे उसके एक कम से, फिर उसके एक कम से, फिर उसके एक कम से, और ये गुना कहाँ तक जाएगा, एक तक जाएगा, एक तक जाएगा। तो अगर हम 10 फैक्टोरियल को लिख रहे हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10 गुना 9 का फैक्टोरियल। अगर हम 9 से यहाँ से देखें तो क्या है, 9 का फैक्टोरियल। इसलिए इसको लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो का मतलब क्या है। अगर सपोज एक नंबर है 100, अगर इसमें बोले कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना है तो 2 है। अगर एक दूसरा अंक लेते हैं 1000, अब इसमें बोले कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना है तो 3 है। अगर ये दोनों को हम गुना कर देते हैं और फिर बोले कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना है, तो हम जानते हैं कि 5 जीरो हो जाएगा यहाँ। ऐसे ही अगर ये दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं तो 1000 और 100 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1100। और नंबर ऑफ़ ज़ीरो की बात करें तो कितना है, 2 है। ऐसे ही अगर 1000 में से 100 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना होगा, 900। और नंबर ऑफ़ ज़ीरो की बात करें तो कितना है, 2 है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई एक फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उसमें हम कोई नंबर को फाइंड आउट करना है कि वो मतलब कितने टाइम्स आएगा। जैसे कि ये है, एक 10 फैक्टोरियल दिया हुआ है और इसमें फाइंड आउट करना है कि 2 कितने टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि 10 को हम गुना करेंगे उसके एक कम से, फिर उसके एक कम से, इस तरह से कब तक जाएगा, जब तक कि एक नहीं आ जाए। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब हो गया ये। अब इसमें हम 2 की बात करें कि नंबर ऑफ़ 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि एक टाइम्स आ रहा है, हम बोलेंगे कि एक ही आ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी तो 2 है। 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ भी 2 है, 2 बार आ रहा है, और यहाँ एक बार आ रहा है। ऐसे ही अगर 6 को लिखा जाए तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया, एक बार आ रहा है। इसको 2 हो गया। यहाँ भी कितना टाइम्स आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और ये हो गया 2 गुने 5, ये भी एक बार आ रहा है। अगर टोटल हम बोले कि कितने बार आ रहा है तो 1 + 3 + 1 + 2 + 1 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 3 1 4 1 5 5 2 7 1 8, मतलब कि नंबर ऑफ़ 2 कितने बार आ रहा है, 8 बार। या इसका एक तरीका ये है कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 10 का गुणज 2 का 10 फैक्टोरियल में 2 का गुणज कितना है, तो हम 10 को 2 से भाग देते हैं, 5 आ रहा है। ऐसे ही अगर 10 में हम बोले कि 4 का गुणज कितना है तो 2 है, और ये 2 बार लग जाएगा, और जो 2 शेष रहेगा उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। ऐसे ही 10 को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब कि हमारा नंबर ऑफ़ 2 कितना हो गया, 5 + 2 + 1 8। अब ये देखो, 10 को जब 2 का गुणज निकाल रहे हैं, 5 है। अब ये 5 कौन कौन सा गुणज है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। और जब हम 4 का गुणज फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ 4 है और 8 है, और 8 का गुणज अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो 8 है। मतलब कि अगर नंबर ऑफ़ 2 फाइंड आउट करना है तो हमें 2 का गुणज, 4 का गुणज और 8 का गुणज तीनों निकालना होगा। अब देख रहे हैं कि 4 यहाँ 2 बार आ रहा है, तो 4 2 बार आएगा ही, क्योंकि 4 में 2
2 होता है। ऐसे ही 8 3 बार आ रहा है, तो 8 में 2 जो है वो 3 बार आता ही है। तो हम या तो इस मेथड से निकाल सकते हैं या तो इस मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है कि हम 10 को क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5, और फिर से 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 2। जो एक रिमेनिंग बच रहा है उसको हम इग्नोर कर कर चलेंगे। फिर जब 2 से भाग देंगे तो 1। अब ये क्या है, 1 तो कम है 2 से, तो अब भाग नहीं देंगे। जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा 5 + 2 + 7, मतलब 5 + 2 + 1 इक्वल टू कितना 8। तो इस तरह से अगर कोई बड़ी संख्या भी दिया हुआ है उसमें फाइंड आउट करना है कि 2 कितने बार आ रहा है। जैसे अगर दिया हुआ है कि 20 फैक्टोरियल, और 20 फैक्टोरियल में फाइंड आउट करना है कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, और फिर से 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर से 2 को 5 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर से 2 से भाग देंगे तो कितना 1 आ जाएगा। अब इस सारे को जोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। 10 + 5 + 2 + 1 कितना हो गया 15, और 2 17, 1 18। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर 10 फैक्टोरियल दिया हुआ है और उसमें से 3 फाइंड आउट करना है कि 3 कितनी बार आ रहा है। तो हम पहले तो लिखते हैं कि 10 फैक्टोरियल को हम लिख लेते हैं 7 6 5 4 3 2 और 1। अगर हम इसमें बात करें कि 3 कितनी बार आ रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, और यहाँ भी 3 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, 1 बार 3 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, तो 2 × 3 है, मतलब 1 बार आ रहा है। और ये कितना है, 3 × 3, मतलब यहाँ 2 बार आ रहा है। अगर टोटल 3 की बात करें तो 2 + 1 + 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3, और 1 4 हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से अगर बनाएं कि 10 में हम 3 का गुणज निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर हम 9 का गुणज निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से भी कितना 3 और 1 4 आ जाएगा। या सबसे बेस्ट जो मेथड है जो है, इसका क्या करेंगे, 3 से हम भाग दे देंगे, कितना आ गया 3, रिमेनिंग 1 हो गया, 1 को इग्नोर कर देंगे, फिर से 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, शेष 1 हो जाएगा। और ये जो है 3 + 1 यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर 20 फैक्टोरियल दिया हुआ है और इसमें से फाइंड आउट करना है कि 3 कितनी बार आएगा, तो हम क्या करेंगे, 20 को हम 3 से भाग देंगे तो 6 × 18 हो गया, 2 शेष हो गया तो उसको इग्नोर करके चलेंगे, फिर 3 से भाग देंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 जो है 3 बार से नहीं लगेगा क्योंकि 3 से छोटा है, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है 6 + 2 8, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखो 10 फैक्टोरियल है और 10 फैक्टोरियल में 5 को फाइंड आउट करना है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। 10 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना होता है, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 और × 3 × 2 × 1। अब इसमें हम 5 देख रहे हैं तो यहाँ 1 बार आ रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ भी 1 बार आ रहा है, मतलब कितना आएगा, 2 ही बार आएगा। और जब हम इसको इस तरह से भाग दे करके देखते हैं तो कितनी बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है। अब 2 तो छोटा आ जाएगा, मतलब यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर 7 की बात करें कि 7 10 बार में कितनी बार आया है, तो बस 1 ही बार आएगा। हाँ, अच्छा ये देखते हैं कि 15 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आ रहा है, तो हम 7 से भाग देंगे 15 में, कितनी बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। एक जो शेष है उसको हम इग्नोर कर देंगे, और ये जो 2 है वो 7 से छोटा हो गया, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अब क्या है कि हमने तो फाइंड आउट कर लिया कि 2 कितने आएंगे, 3 कितने आएंगे, 5 कितने आएंगे, 7 कितने आएंगे, ये सब तो प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करना है 4 या 8, तो अगर हमें 4 फाइंड आउट करना है, और अगर हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि 4 को हम भाग देते हैं तो 5 आ गया, और फिर से 4 को हम भाग देते हैं तो 1 आ गया। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कि 5 और 1 6 है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेथड है सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के लिए ही लागू होगा, जबकि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 20 फैक्टोरियल में हम फाइंड आउट करेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो ठीक है, तो 2 हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर से 2 से हम भाग दे देते हैं तो 5 हो जाएगा,
फिर से 2 से भाग देते हैं तो 2 हो जाएगा, और फिर से 2 से भाग देते हैं तो 1 हो जाएगा। अब ये सारे को हम ऐड कर लेते हैं, तो 10 + 5 + 2 और +1, तो 10 5 15, 15 2 17, 17 और 1 18, 18 हो गया। तो इसमें पता चल गया कि 20 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, तो 18 बार आ रहा है। अब सोचो कि अगर हमें 2 हमें 18 बार आ रहा है, 2 अगर हमें 18 टाइम्स आ रहा है, अब इसमें हम बोले कि 4 कितनी बार आ रहा है, तो 4 है क्या, 2 का 2 गुने 2 का पेयर है, मतलब ये पेयर कितनी बार बनेगा, तो हमें 9 बार बनेगा। मतलब क्या, 18 को हम 2 से भाग दे देंगे, मतलब 9, यानी कि जो 4 आएगा वो कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। ऐसे ही अगर हमें 8 की बात करें कि 8 कितनी बार आएगा, तो हम फिर से 3 का पेयर लेंगे, 3 का पेयर लेंगे तो क्या होगा, 18 को हमें 3 से भाग देना होगा, मतलब 6, जो 8 होगा वो 6 बार आएगी। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर 20 फैक्टोरियल दिया हुआ है, उसमें से फाइंड आउट करना है कि 6 कितने बार आ रहा है। अगर हम इस तरह से भाग देते हैं 20 को, तो 6 तिया 18 हो गया, और 3 जो है ये 6 से छोटा है, मतलब यही आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर से यहाँ देख रहे हैं जो कि 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या, कंपोजिट नंबर है। तो क्या है कि हम क्या करेंगे कि 6 को हम देखते हैं किसका गुणक है, मतलब हमें 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। तो अगर हम 20 फैक्टोरियल में फाइंड आउट करें कि 2 कितनी बार आ रहा है, और फिर हम फाइंड आउट करें 3 कितनी बार आ रहा है, तो हम जानते हैं कि 2 ज़्यादा बार आएगा और 3 कम बार आएगा, लेकिन हमें पेयर चाहिए, तो जो कम बार आ रहा है हम सिर्फ उसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ 3 को फाइंड आउट करेंगे। मतलब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि 6 कितनी बार आ रहा है, तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 3 कितनी बार आ रहा है, 20 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आ रहा है। तो जैसे 20 है, तो 20 को हम 3 से भाग देंगे तो कितनी बार लगेगा, 6 तिया 18, फिर से 3 से भाग देंगे 2 बार, और ये जो 2 है अब तो लगेगा नहीं, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 है। पहले अगर इस तरह से हम निकालते तो 3 आता, जो कि गलत है, और जब इस तरह से हम निकाल रहे हैं तो 8 है, यही 8 सही होगा। ऐसे ही अगर हम 10 की बात करें, किसी भी संख्या में 10, किसी भी फैक्टोरियल में 10 कितनी बार आ सकता है, तो हमें फिर से 2 गुने 5 करना पड़ेगा, और यहाँ देखते हैं कि 5 जो है वो कम आएगा, जबकि 2 जो है वो ज़्यादा आएगा, तो जो कम आएगा बस उसका हम निकाल लेंगे। मतलब अगर फाइंड आउट करना है कि 10 कितनी बार आ रहा है, तो हम बस ये फाइंड आउट कर लेंगे कि 5 जो है कितनी बार आ रहा है। अच्छा, अब देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल, कोई फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करें। तो नंबर ऑफ जीरो कहने का मतलब क्या है कि हमें 10 फाइंड आउट करना है कि 10 कितनी बार आ रहा है। 10 का मतलब क्या है कि 2 और 5 का पेयर कितना बार बन रहा है। अगर एक है 2 गुने 2 गुने 5, और इसमें हम बोलें कि नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, तो हम देख रहे हैं कि 2 और 5 का पेयर सिर्फ और सिर्फ 1 बन रहा है, मतलब कि जो जीरो होगा वो भी सिर्फ 1 ही आएगा। अगर यही इस तरह से होता कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, तो हम देख रहे हैं कि 2 2 का पेयर बन रहा है, तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि नंबर ऑफ 2 कितना आ रहा है, नंबर ऑफ 5 की 5 कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरो जो है वो 2 बार आएगा। ठीक है। अब अगर कोई फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे अगर सपोज 10 फैक्टोरियल दिया हुआ है, और इसमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, ठीक है, तो हम ये जान रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो के लिए हमें 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ 2 कितना है, उसके बाद फिर फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ 5 कितना है। लेकिन हम जानते हैं कि जो 2 है वो 5 से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा बार आएगा। अगर हम गुना भी करते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, तो देखो 5 यहाँ पे पहला बार आया है, और इसके आने से पहले ये देखो 2 बार आ गया है 2, और यहाँ 1 बार आ गया, मतलब टोटल 3 बार 2 आ चुका है। जब 5 1 बार आया तो 2 कितना 3 बार आ चुका है। इसका मतलब कि 5 जो है वो कम बार आएगा, तो जो कम बार आएगा बस हम उसे फाइंड आउट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 10 कितने बार आएगा। तो अगर हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है कि हमें फाइंड आउट करना है कि 5 कितनी बार आया है। ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है कि एक
गुने 2 गुने 3 गुने 4, और इस तरह से गुना करना है कहाँ तक, 100 तक। और उसके बाद बोल रहा है कि गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्य की संख्या कितनी होगी। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि ये 1 गुने 2 गुने 100 जो है, इसी को तो हम लोग लिखते हैं कि 100 का फैक्टोरियल। और अभी हम देखे थे कि 100 का फैक्टोरियल में अगर फाइंड आउट करना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमें पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि 10 कितनी बार आएगा, क्योंकि जितनी बार 5 आएगा उतनी बार 10 आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ 5 जो है वो कम आएगा नंबर ऑफ 2 से। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे, तो हम 100 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अब ये कितना हो गया, 20 हो गया। फिर से अगर हम 5 से लगाते हैं तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। अब 5 से तो लगेगा नहीं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 20 और कितना 4, 24। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 को हम गुना कर रहे हैं, 2 4 6, और इस तरह से कहाँ तक गुना कर रहे हैं, 200 तक गुना कर रहे हैं। लेकिन ये तो देख रहे हैं फैक्टोरियल में नहीं है, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर हम 2 को लिखें कि 2 गुने 1, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, 6 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुने 3, 6 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम 2 ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 1, और इसमें से 2 ले लेते हैं तो क्या 2 बच जाएगा, इसमें से अगर 2 लेते हैं तो 3 बच जाएगा, और सारे में से अगर 2 लेंगे तो मतलब 2 पावर कितना हो जाएगा, 100। और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, ये कितना आ जाएगा, यहाँ भी 200 है तो 2 गुने 100 हो जाएगा, मतलब कितना यहाँ 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 पर पावर 100, और ये हो गया कितना, 100 का फैक्टोरियल। अब इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ 5 कितने बार आ रहे हैं। तो 2 पर पावर 100 में तो सिर्फ 2 ही है, 5 तो है नहीं, तो इससे हमें उतना ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ये देखना है कि 100 का फैक्टोरियल में ये 5 कितनी बार आएगा। तो 100 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, कितना 20 हो गया, फिर से 5 से भाग देंगे तो 4 हो गया। यही आंसर हो गया, 20 और प्लस 4, 24। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सेम है अभी किए हैं, इसको लिखते हैं कितना, 100 का फैक्टोरियल, और 100 का फैक्टोरियल में हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो ये लग गया 20 पचे 100, और फिर 5 से किए तो 6 से 4 बार आ गया। अब ये कितना हो गया, 20 प्लस 4, 24, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, पहले 100 था अभी 1000 है। 1000 है तो हम क्या करेंगे, 1000 को 5 से भाग दे देंगे। अब कितना हो गया, 200, और फिर 200 को अगर 5 से हम भाग दें तो कितना हो गया, 40, और फिर से 5 से अगर भाग दें तो कितना हो गया, 8, और फिर से अगर हम 5 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 1। मतलब ये कितना हो गया, ये सारे को अगर हम ऐड करें, 200 और प्लस 40 और प्लस 8 और प्लस 1, 240 और 8 48 और 1 49, कितना हो गया, 249, इसका आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन में भी देखे थे, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 पर पावर 100 हो जाएगा, और ये कितना 1 गुने 2 गुने 3, और ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक, मतलब फिर से ये 100 फैक्टोरियल आ गया। तो 2 पर पावर 10 और इंटू कितना हो गया, 100 का फैक्टोरियल। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ 5 कितना है। तो इसमें तो सिर्फ 2 है तो इसे देखना नहीं है, बस 100 फैक्टोरियल में हम फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ 5 कितना है। तो 100 को हम अगर 5 से भाग देते हैं तो कितना आ गया, 20, और फिर से 5 से भाग देते हैं तो कितना आ गया, 4। अब ये कितना हो गया, 20 और 4, 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 कितना, 199 है। ठीक है, अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ 0 कितना है। तो देखो, नंबर ऑफ 0 के लिए हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए। 10 चाहिए कि इसका मतलब क्या है, 2 और 5 चाहिए। अब ये देखो क्या है, ये तो इवन है, ये तो ऑड है, सॉरी ये तो ऑड है। तो 5 तो हमें मिल रहा है, 5 तो हमें मिल रहा है, लेकिन 2 तो कहीं नहीं मिल पाएगा। तो जब 2 नहीं मिल पाएगा तो फिर हमें 5 मिलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हमें तो 10 चाहिए, 10 के लिए 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। 5 मिल गया लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, नो 0। यहाँ पे नंबर ऑफ 0 नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं,
5 है, 10 है, 15 है। अब इसे क्या कैसे सॉल्व करें? ये तो फैक्टोरियल में आ नहीं रहा है, लेकिन फैक्टोरियल में नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह से तो आ रहा है कि अगर 5 को हम लिखें तो 5 गुने 1 है, और ये क्या है 5 गुने 2 है, ऐसे ही 5 गुने 3 है, और ये डॉट 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 कितने जाएगा 5 गुने 100 तक जाएगा। अब देखो 5 अगर हम सब में कॉमन लें, 5 पे पावर कितना हो जाएगा 100, और ये कितने हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3, और एक कहाँ तक जाएगा 100 तक। ये तो हो गया 5 पे पावर 100, और ये क्या हो गया 100 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है तो 2 और गुने 5 चाहिए हमें। 5 ज़्यादा आता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि 5 पर पावर कितना है 100 पहले से है, तो 5 इस बार ज़्यादा नहीं आएगा, इस बार इस 5 कम आता है ये हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 नहीं फाइंड आउट करेंगे। इस केस में हम 5 फाइंड आउट नहीं करेंगे कि कितनी बार आ रहा है, इस बार हम फाइंड आउट करेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि 100 का फैक्टोरियल में अगर हम 2 फाइंड आउट करें कि कितनी बार आ रहा है, तो 100 को हम 2 से भाग देंगे, कितना हो गया 50, फिर से अगर 2 से भाग देते हैं तो 25, और फिर से 2 से भाग देते हैं तो 12, फिर से 2 से भाग देते हैं तो 6, और फिर से 2 से भाग देते हैं तो 3, फिर से 2 से भाग देते हैं तो कितना 1, और ये सारे को हम जोड़ लेते हैं 50 प्लस 25, इस सारे को हम जोड़ देते हैं तो 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, 50 और 25 कितना हो गया 75, 75 और 2 77 और 10 87, 87 और 6 93, और 93 3 96, और 1 97। इसका आंसर कितना होगा 97 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम 10 है गुने 20 है गुने 30 है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुने 1, इसको लिख सकते हैं 10 गुने 2, और इसको लिख सकते हैं 10 गुने 3। ऐसे ही अगर 1000 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं 10 गुने 100, मतलब 10 देखो कितना बार आएगा 100 बार आएगा, तो 10 पे पावर कितना हो गया 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3, और ये कितना तक जाएगा 100 तक जाएगा, मतलब ये क्या हो गया 10 पे पावर 100, और ये कितना हो गया 100 का फैक्टोरियल। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि 10 कितनी बार आएगा, तो देखो ये तो दिख रहा है कि 10 तो पहले से 100 बार आ रहा है, ठीक है, तो 100 बार तो पहले आएगा। अब लेकिन 100 फैक्टोरियल में फाइंड आउट करना है कि 10 कितनी बार आएगा, तो हम 100 फैक्टोरियल में फाइंड आउट करेंगे कि 5 कितनी बार आएगा, और 5 पहले भी हम फाइंड आउट कर चुके थे, कितनी बार आया था 24 बार, 20 प्लस 4 24 बार, तो 24 बार 100 फैक्टोरियल में आएगा, और पहले से इसमें यहाँ देख रहे हैं कि 100 है, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 124। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 1 पे पावर 2 है, फिर 2 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 है, ऐसे कितना है 100 पे पावर 2 है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, और इस तरह से गुने 100, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा पावर 2। इसको क्या कर सकते हैं कि 100 का फैक्टोरियल और इस पे पावर है 2, मतलब 100 का फैक्टोरियल इंटू 100 का फैक्टोरियल है, 2 बार 100 का फैक्टोरियल है। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो हम क्या करेंगे इसमें फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ 5 कितना है, और इसमें फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ 5 कितना है। तो इसमें हम फाइंड आउट किए कि नंबर ऑफ 5 कितना आ रहा है 24, पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, और इसमें भी आएगा 24, तो 24 और प्लस 24 कितना हो गया 48 हो गया। या सिंपली अगर देखें कि 100 का पावर 2 है, तो 100 का फैक्टोरियल में कितना 24 बार आता है 0, और 2 है मतलब 2 गुने हो जाएगा 48। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ये क्या है एक पे पावर, अच्छा यहाँ 1 होगा, 1 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 3 है, 4 पे पावर 4 है, ऐसे 100 पे पावर 100 है। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो आने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 5 कितनी बार आएगा, तो 5 तो इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, कहाँ आएगा 5 आएगा 5 पे पावर 5 में, फिर कहाँ आएगा, फिर आएगा 10 पे पावर 10 में,
उसके बाद फिर 15 पे पावर 15 में, फिर 20 पे पावर 20 में, और फिर 25 पे पावर 25 में, ऐसे ही जाएगा और फिर कहाँ तक आएगा, 100 पे पावर 100 में। अब देख रहे हैं 5 पे पावर 5 में, मतलब यहाँ 5 बार 5 आएगा। 10 पे पावर है 10, इसका मतलब क्या है, 10 पे पावर 10 है, मतलब 2 गुने 5, और इस पे पावर है कितना, 10। 2 कितना आ रहा है, 10 बार आ रहा है। 5 कितना आ रहा है, 10 बार आ रहा है। तो अभी हम 2 तो देख नहीं रहे हैं, सिर्फ 5 देख रहे हैं कि कितना बार आ रहा है। तो 5 पे पावर कितना है, 10 है, मतलब कि यहाँ पे 5 जो है 10 बार आएगा। ऐसे ही ये 15 बार आएगा यहाँ पे। तो सारे को जोड़ते हैं, 5 + 10 + 15 + 20, और ऐसे जोड़ते जाते हैं कहाँ तक, 100 तक। ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर हम लेते हैं 25 पे पावर 25, और लेते हैं 50 पे पावर 50, और फिर देखते हैं 75 पे पावर 75, और 100 पे पावर 100। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 5 है, 5 गुने 5 होता है, तो यहाँ 2 5 है, मतलब एक 25 और आएगा। ऐसा ही अगर 50 को देखें तो इसमें भी 2 5 है, 2 हमें देखना नहीं है, 5 देख रहे हैं बस। तो यहाँ भी 2 5 है, मतलब 50 एक बार फिर से आएगा। और फिर से अगर 75 को देखें तो यहाँ भी 2 5 है, मतलब यहाँ 75 बार 5 जो है फिर से आएगा। ऐसे फिर 100 बार भी आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, दोनों को जोड़ देना है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना टर्म आ गया, 20 टर्म। तो 20/2 हो गया, और फर्स्ट टर्म कितना है, 5, लास्ट टर्म कितना है, 100। तो ये कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया, 105, मतलब 105, और इतना हो गया। ठीक है। और इसको देखते हैं तो ये कितना है, 100, और 25 और 75 फिर से 100, 200, और ये 50 कितना हो गया, 250। तो 1050 और 250, ये सबको ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 1300। ये आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। इसमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना है। अगर हम 126 फैक्टोरियल की बात करें तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 126 इंटू कितना, 125 का फैक्टोरियल, और ये कितना माइनस है 125 का फैक्टोरियल। अगर 125 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा, 126 और -1, ये हो गया 125 का फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया, 125 हो गया। अब इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ 5 कितने बार आ रहा है, तो इसमें तो हम जानते हैं कि इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। 125 को हम भाग देंगे कितना से, 5 से, तो कितना हो गया, 25। फिर से 5 से भाग दिए तो कितना आ गया, 5, और फिर से अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 1 हो गया। अब ये जो नंबर होगा यही होगा नंबर ऑफ 5, मतलब कि 25 + 5 और +1 कितना हो गया, 31। ठीक है। और इसमें देखते हैं कि कितना 5 है, तो 125 को हम लिखते हैं कितना, 5 गुने 5 गुने 5, मतलब कितना, 5 पे पावर 3। तो 5 यहाँ कितना है, 3 बार है, तो 31 और 3 और जुट जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर इसका, 34। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखते हैं, 28 फैक्टोरियल + 29 फैक्टोरियल। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना है। ठीक है। तो 28 फैक्टोरियल और प्लस 29 फैक्टोरियल को हम कितना लिख सकते हैं, 29 गुने 28 फैक्टोरियल। ठीक है। और 28 फैक्टोरियल को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 29 आ जाएगा। तो 28 फैक्टोरियल तो रहेगा ही, ये कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ कितना है, एक जीरो पहले से है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें से हमें जीरो फाइंड आउट करना होगा। हमें क्या करना होगा, 28 में 5 से हम भाग देंगे तो कितना, 25 हो गया, बाकी बच गया 3, तो 3 को हम छोड़ देंगे, फिर से 5 से भाग देते हैं तो कितना हो गया, 1। अब मतलब कि नंबर ऑफ 5 कितना आ गया, 5 और 1 कितना, 6 आ गया। और एक यहाँ भी आ रहा है, मतलब कि 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, 150 फैक्टोरियल है
और 100 फैक्टोरियल है और 50 फैक्टोरियल है, और सारे को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल में हम जितना भी फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ 5, यही आंसर हो जाएगा। तो 50 में हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ जीरो, तो कितना हो जाएगा? हम 5 से भाग देंगे तो 10 होगा, और फिर 5 से भाग देंगे तो 2 होगा, तो 10 और 2 हो जाएगा। 10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया। अगर हाँ, ये है क्या प्लस में। अगर देखते हैं, अगर इस तरह से हो 2 3 5 है, ठीक है, और फिर अगर हम देखें इस तरह से हो और फिर ये इस तरह से हो, ये हम 2 ही जीरो लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है? 5 जीरो है, और यहाँ कितना है? 3 जीरो है, और यहाँ कितना है? 2 जीरो है। अगर हम इस सारे को हम ऐड करते हैं क्या होगा? ये हो जाएगा 1 0 1, हाँ 0, नहीं 1 1 1 0 और 0, इतना हो जाएगा। अब देखो इसमें नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कहने का मतलब कि अगर अलग अलग नंबर ऑफ जीरो आ रहा है, तो अगर उसे हम ऐड कर रहे हैं तो जो सबसे छोटा होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 1 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे, लास्ट से 0 लेंगे। अगर कोई संख्या आ जाएगा उसके लेफ्ट साइड में 0 आता है तो उसको हम नहीं फाइंड आउट, उसको नहीं लेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 150 का फैक्टोरियल है, 100 का फैक्टोरियल है और 50 का फैक्टोरियल है। तो हमें इसमें से नंबर ऑफ 5 और इसमें से नंबर ऑफ 5 तो फाइंड आउट करना ही नहीं है, बस इसमें से फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ 5 कितना है। तो देख ले रहे हैं कितना है? 12 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे गुना रहा तो क्या करेंगे? तब हमें सारे में फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर सारे में गुना रहता तो हमें क्या होगा? यहाँ 5 जीरो और यहाँ 3 जीरो और यहाँ 2 जीरो, टोटल 10 हो जाता। मतलब कि 5 है और 3 और 2, इस तरह से करना होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? 150 में 5 का फैक्टोरियल, 5 का फाइंड आउट करेंगे 5 कितनी बार आ रहा है। तो 150 में 5 को फाइंड आउट करते हैं कि कितनी बार आ रहा है, 30 बार लग जाएगा। और फिर 5 से भाग दिए तो 6 बार लग जाएगा, और फिर 5 से भाग दिए तो 1 बार लग जाएगा। अब 30 और 6 36, 1 37 बार आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? 37 बार आ रहा है। और अगर 100 में 5 की बात करें तो 24 बार आ रहा है। ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 से अगर भाग देते हैं तो 20 आ गया, फिर 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो 20 और 4 कितना हो गया? 24। ये कितना आ रहा है? 24 बार आ रहा है। और ये अभी फाइंड आउट किए थे 50, 50 का कितना था? 12। 5 से करें तो 10 आ गया, फिर 5 से भाग दिए तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो 10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया। मतलब अगर इसमें हम नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो सारा जुट जाएगा, 37 और 24 और प्लस 12, कितना हो गया? 7 4 11 2 13, और 1 1 2 2 2 4 3 7। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 73। इसका आंसर होगा 73।